कथा लेते हैं। जो जंगल में कुटिया बांधकर रह रहा था, कृष्ण भक्त था। काफी साल से भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था। अपने कुटिया में रहता था, अपना रूटीन करता था, भक्ति में जो भी भाव था उसमें वो पड़ा रहता था। बहुत साल चले गए। अब जंगल था तो एक जंगल में एक नया शिकारी आ जाता है। तो शिकारी नया था, उसको किसी ने बोला था कि इस जंगल में बहुत सारे प्राणी है, तुझे शिकार अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो इसलिए वो आ जाता है, वो जंगल में अंदर अंदर चला जाता है। तो उसको प्यास लगी होती है, भूख भी लगी है, तो उसे वो कुटिया दिखाई देती है जिस कुटिया के अंदर संत रहता था। उसको लगता है ये कुटिया है जंगल में, तो चलो कुछ खाने को मिलेगा, पानी मिलेगा, कोई तो रहेगा अंदर। तो दरवाजा खटखटाता है, अंदर से संत बाहर आते हैं। पूछते भाई कौन हो? बोलते हैं मैं एक शिकारी हूँ, शिकार के लिए आया, मुझे प्यास लगी थी, भूख भी लगी थी, सोचा कि आपके पास कुछ मिले इसलिए मैं आपका दरवाजा खटखटा। तो शिकारी पूछता है कि आप कौन हो? तो ये बोलता है कि मैं संत हूं, तपस्या कर रहा हूं। शिकारी बोलता है ये तपस्या क्या होती है? ये क्या है चीज, मैंने तो कभी सुना नहीं। तो अभी ये संत के सामने आता है, अभी इसके समझाओ तो समझाओ कैसे? तो इसको इसके ही लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। वो बोलते हैं मैं भी शिकारी हूं, तुम्हारे जैसा ही मैं शिकारी हूं। काफी समय से मैं यहाँ पर बैठा हूं, लेकिन मेरा शिकारी नहीं मुझे मिल रहा है। वो शिकारी बोलता है कि कौन सा शिकार है, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं, मैं शिकार में फेल हुआ, बहुत बड़े बड़े शिकार किए मैंने, आप बोल दो खाली, मैं यूं गया और यूं लेकर आया आपके शिकार को। वो संत बोलते हैं ये तो पागल हो गया, इसको कभी बोलो क्या? अभी बोलकर को गया कि मैं भी शिकारी हूं, तुम्हारे जैसे ही शिकार मिल नहीं रहा है, लेकिन अभी बोलना पड़ेगा, संत है झूठ नहीं बोल सकता। बोलते हैं मेरा शिकार है वो सावले रंग का है, सर पे मोरपीस मानता है, हाथ में मुरली लेके घूमता है, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, कभी से ट्राई कर रहा हूं। और वो रोने लगता है, संत जो है रोने लगता है, बोलता है कितने साल गए मिल ही नहीं। अब ये शिकारी का भाव एकदम वो ये हो जाता है, बोलता है आप रो मत, आप चिंता मत करो, मैं यूं गया यूं आया, आप टेंशन ही मत लेना, मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे सक्सेस नहीं हुआ। वो निकल जाता है, संत देखता रहता है उसको, मैंने इसको क्या बोला, इसको ये कहाँ मिलेगा, ये सावला मोरपीस वाला बांसुरी वाला किधर मिलेगा? ये जाता है घर जंगल में, अपना जाल बिछा देता है, जैसे शिकारी लोग जाल डालते हैं ना, वैसे जाल पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। उड़ जाता है, उसको प्यास लगी थी, उसको भूख लगी थी, ऊपर है। एक दिन गया, 3 दिन, 8 दिन गए, 10 दिन गए। अब प्रभु को मन में सवाल आता है, अगर मैं यहाँ पे प्रकट नहीं रहूंगा तो ये तो मर जाएगा भूख प्यास से, किसके झंझट में मैं फंसा हूं। तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं, साक्षात कृष्ण भगवान आ जाते, आना पड़ता है उनको, और खुद ही आकर वो जाले में अटक जाते हैं। ऊपर से देखता है मिल गया शिकार, वो लेता है, खंधे पे लेकर उठाकर संत जहाँ का कुटिया है वहां पर आ जाता है, कुटिया का दरवाजा कटा, संत जी आ जाइए, मैंने आपका शिकार लेकर आया। वो बाहर से अंदर से भाग और देखते तो साक्षात वही जो बोला था, सावला है, मोरपीस है, बांसुरी है, उसी स्वरूप में प्रभु सामने खड़े। तो संत था वो, प्रभु के चरणों में गिर जाता है, प्रभु ये क्या है, मैंने आपकी इतनी सेवा की, इतनी तपस्या की, आपने तो मुझे दर्शन नहीं दिया और आज इसके लिए आ गए। तो बोलते है तू जब भी साधना करता था तो तेरे मन में तू ही सोच कितने ख्याल आते थे कि तू मेरे प्रति सरेंडर था, लेकिन ये वो 8 दिन एक ही था, वो सावला बांसुरी वाला मोरपीस वाला आएगा और उधर बाकी कुछ नहीं। और इसके भाव में वो क्यों कर रहा था? तुम्हारे लिए कर रहा था, खुद के लिए नहीं कर रहा था। हम भक्ति भी अपने लिए कर रहे हैं, अपने को मोक्ष चाहिए, आगे का मार्ग चाहिए, ये तो तेरे लिए कर रहा था, स्वार्थ भी नहीं है। तो आना पड़ा मुझे कि अपनी भक्ति वैसी है। ये सब दत्त तत्व है जो कन कन में है, कि हमारी श्रद्धा कहाँ कम हो रही है, हम कितने सरेंडर है अपने विजन के प्रति। तो जानो, तो जानने की कोशिश करो।
जब तक हम वो नहीं जानेंगे तब तक अपने को हमारा मार्ग मिलेगा ही नहीं, हम भटकते रहेंगे। क्योंकि कोई आएगा हमको रेडीमेड देगा, आज तक कभी हुआ नहीं है। खाली बुक में लिखा है, किताब में लिखा है चमत्कार, क्यों? हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाए। नहीं दे सकता किसी को, ध्यान में रखो। अपनी जर्नी खुद को ही करनी है, हमको ही डुबकी मारना पड़ेगा। अगर नदी में हम गिर गए तो बाहर आने के लिए खुद को ही हाथ पांव हिलाना पड़ेंगे, अदरवाइज हम मर जाएंगे अंदर डुबकी मार के। तो ये खाली कथा ही नहीं है, पीछे जो मर्म है उसको जानो, समझो। अगर उस मर्म को पकड़ लेंगे ना तो आपके साथ आगे जो भी होगा आप देखो मैजिक की तरह होना शुरू हो जाए। ओम आनंद ओम।